अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादो फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमन इन्नहु अलीमुन क़दीर। मेरे भाइयों, दोस्तों, काबिल एहतराम बहनों, बेटियों, अजीज बच्चों और बच्चियों, आपने मेरे भाई और साथी मौलाना मोहम्मद अफजल सरदार दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस जामिया दारुल हदीस रहमानिया अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस का जानदार, शानदार, फिक्र अंगेज और ईमान अफरोज बयान सुना है। मेरा तो दिल चाहता था वो बयान करते रहते और मैं भी आपके साथ तवज्जो और इन्हिमाक के साथ उसे सुनता, उस पे अमल पैरा होने की कोशिश करता। अब इस मुबारक मस्जिद में अल्लाह ने जो हाजिरी की सआदत अता की है, तो इस हवाले से मैं अपने इन नौजवान साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने इस पाकीज़ा महफिल का इनेकाद किया है। और अल्लाह से दुआ हूं कि अल्लाह इन्हें इब्ने मुबारक जैसा बना दे। मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। पकड़ने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जुबान दी, चाहने के लिए दिल दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया। ये अल्लाह की नेमतें हैं।
रहने के लिए मकान दिया, पहनने के लिए लिबास दिया, खाने के लिए अनाज दिया और पीने के लिए पानी दिया। ये भी उसकी नेमतें। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़, खेतियां, बागात, हवाएं, फिजाएं, इस कदर नेमतें हैं कि उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत औरत भी है, जिसके किरदार के बारे में मुझे कुछ कहने का हुक्म मिला है। औरत का वजूद इस दुनिया के हुस्नो जमाल को कायमो दायम रखने के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है। जमाना जाहिलियत में लोग औरत के वजूद से नफरत करते। जब किसी के घर में बेटी पैदा होती तो सदमे और अफसोस से उसका चेहरा स्याह पड़ जाता। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो नापसंदीदा समझते हुए उसके वजूद को बर्दाश्त कर लेते, और बाज ऐसे जालिम, सफाक और दरिंदे भी थे जिन्हें उसका वजूद ही बर्दाश्त ना होता और वो उसे जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। कुरान करीम ने उन लोगों का जिक्र किया, फरमाया वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूए मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। उन्हें जब बेटी यानी औरत के घर में आने की खबर दी जाती तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता और वो अंदर ही अंदर गुस्से में घुटने लगता, और वो ये सोचता कि मुझे ये जो नापसंदीदा खबर दी गई है, इस खबर को मैं नापसंदीदगी के बावजूद इसे अपने घर में रहने दूं या मैं अपने हाथों उसे जमीन में दफना दूं। फरमाया बहुत बुरा वो अमल है जो वो कर रहे हैं। इस्लाम ने ये बताया कि औरत काबिले नफरत नहीं बल्कि काबिले मोहब्बत है। जिस तरह मर्द अल्लाह की मखलूक, इसी तरह औरत भी अल्लाह की मखलूक। जिस तरह मर्द के एहसासात व जज्बात, इसी तरह औरत के भी एहसासात व जज्बात। जिस तरह मर्द का मुआशरे में एक मुअस्सर किरदार है, इसी तरह औरत का भी मुआशरे में एक मुअस्सर किरदार है, और इसे जबरदस्ती आने वाली चीज ना समझो। फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमन इन्नहु अलीमुन कदीर। आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह के हाथ में। वो जो चाहता है तख्लीक करता है,
जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों नेमतें अता कर देता है, जिसे चाहता है दोनों से महरूम रखता है। वो अलीम है, जानता है कि इसके हक में क्या बेहतर है क्या नहीं। और कदीर है, जिसे देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। बताया गया जिस तरह मर्द अल्लाह की मखलूक, इसी तरह औरत भी अल्लाह की मखलूक। जिसका मर्द का मुआशरे में किरदार अहमियत का हामिल, इसी तरह औरत का किरदार भी बड़ी अहमियत का हामिल है। औरत की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। पहले ये औरत बेटी होती है, बहन होती है। अगर ये बेटी या बहन है तो ये बाइसे रहमत है। फिर यही औरत बीवी भी बनती है तो ये एक नेमत होती है। और फिर आगे बढ़ते हुए ये जब मां का रूप इख्तियार करती है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है। किसी भी अंदाज में इसको हकीर या कमतर ना समझा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई थी। सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कलसूम, सैयदा रुकैया और सैयदा फातिमा ज़हरा राज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये चारों जवान हुई, आपने इनकी शादियां करवाई और ये अपने घरों में आबाद हुई। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 3 बेटे भी अता किए। पहले हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हु अता किए, जिनके नाम से आपकी कुनियत अबुल कासिम है। फिर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु अता किए, जिनका लक़ब तैयब और ताहिर है। फिर हजरत इब्राहीम अता किए, जिनकी वफात पे आप बड़े अफसुर्दा हुए और लोगों ने ताने भी दिए कि इनकी जड़ कट गई, नस्ल खत्म हो गई, नामो निशान मिट गया। औलाद का सदमा बड़ा गहरा होता है। इस दर्द और करब को वही जानते हैं जिनको इस सदमे से 2-4 होना पड़े। ऐसे मौके पे कबीले वाले, बरादरी वाले, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब ताजियत के लिए आते हैं, तसल्ली, दिलासा देते हैं और दर्द बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस करब से 2-4 हुए, लोग खुशियों से बगलें बचाने लगे। इसकी जड़ कट गई, नस्ल खत्म हो गई, नामो निशान मिट गया। दुनिया में इसकी इज्जत करने वाला कोई नहीं होगा। बेटे तो नहीं थे, अल्लाह ने बुला दिए। बेटियां थीं, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत अता की कि पूरी कायनात में किसी और को इतनी इज्जत और एहतराम हासिल नहीं हुआ। अगर औरत का वजूद बायसे इज्जत और एहतराम न होता तो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब को इन नेमतों से ना नवाजता। अल्लाह ने ये नेमतें इसलिए अता की कि इनकी अल्लाह के यहां भी बड़ी कदरो मंजिलत है और नबी करीम के यहां भी बड़ी कदरो मंजिलत। आप जब भी किसी हज या उम्रे या किसी जंग से वापस तशरीफ लाते तो अपने घर जाने से पहले अपनी बेटी के घर जाया करते थे। ये एहतराम था। बेटी जब मिलने के लिए आती तो नबी करीम इस्तकबाल के लिए उठ खड़े होते, पेशानी पे बोसा देते और चादर बिछा के इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें बिठाते
और लोगों को बताते कि बेटी बोझा तुम मिन्नी, मेरे जिस्म का टुकड़ा है, इसका ख्याल रखना। जो इसका दिल दुखाएगा वो मैं मोहम्मद का दिल दुखाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इसका ख्याल रखेगा, इसका एहतराम करेगा, वो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम करने वाला होगा। अल्लाह हमें भी बेटियों से इसी तरह मोहब्बत और प्यार का बर्ताव करने की तौफीक अता फरमा। आपने बेटी के बारे में फरमाया जिसको अल्लाह ने बेटी अता की, किरदार औरत का, बेटी औरत है ना, जिसको अल्लाह ने बेटी अता की, उसने उसकी इज्जत और वकार को मलहूज खातर रखा, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत की, तो फरमाया कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, ये बेटियां इसके लिए जहन्नम की आग से बचाव का जरिया बनेगी। बेटी का जिक्र करते हुए आपने ये भी फरमाया जिसको अल्लाह ने बेटी अदा की, फलम यो एदहा, जिंदा दरगोर न किया, वलम यो हिनहा, उसकी तौहीन न की, बेटे से कमतर न समझा, वलम यूसिर अलैहा वालदहू, बेटे को उस पे तरजीह न दी, दाखिल जन्ना, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कितनी बड़ी बिशारत। ये भी आपने फरमाया जिसको अल्लाह ने दो बेटियां अता की, उसने बेटियों से मोहब्बत प्यार का इजहार किया, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की, जा यौमल कियामत आना वहुवा हाकतैन, क्यामत वाला दिन होगा और वो शख्स और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इकट्ठे खड़े होंगे। आपने अपनी दो उंगलियों को मिला के दिखाया। ये औरत जब आगे बढ़ती है तो बीवी बनती है, जब बीवी बनी तो अल्लाह ने फरमाया इसको कमतर नहीं समझना, पांव की जूती तसव्वुर नहीं करना, वरना क़यामत वाले दिन जूते पड़ेंगे। इसको अपने गले का हार बना के रखना। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, ये तुम्हारी जीनत, तुम्हें इनकी जीनत, ये तुम्हारी राहत का सामान, तुम्हें इनकी राहत का सामान। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैर मता दुनिया अलमरातु सालिहा, दुनिया में एक से बढ़कर एक कीमती चीजें मौजूद हैं, लेकिन दुनिया की सबसे कीमती नेमत नेक बीवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ रहन सहन के, बर्ताव के अदब आदाब तरीके भी सिखाए। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से पूछो नबी करीम का बीवियों के साथ बर्ताव कैसा था। फरमाती हैं कि एक दफा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में जा रही थी, तन्हाई मिली तो आपने फरमाया आयशा आओ जरा दौड़ लगा के देखते। हमने दौड़ लगाई, फसबक्तहू, मैं दौड़ में आपसे आगे निकल गई। फिर एक और सफर था, फिर कहा आयशा आओ आपस में दौड़ लगाते हैं। मेरा जिस्म अब कुछ भारी हो चुका था। जब हमने दोबारा दौड़ लाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ में आगे ले गए और फरमाया हाज ही बितिल का सबका, पहले तुम आगे निकल गई थी ना, आज मैंने मैदान मार लिया है, हिसाब बराबर। ऐसी मोहब्बत प्यार का इजहार। आप पानी पीते, फरमाती हैं कि ये माहवारी के अय्याम, जिन दिनों में ज्यादा रगबत नहीं होती, बल्कि मैं पानी पीती और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्तन थमा देती, तो जहां मुंह रख के मैंने पानी पिया होता वहीं मुंह रख के आप पानी पिया कर। गोश्त आता,
हड्डी पे गोश्त भी होता तो मैं दांतों के साथ उसे चबा के थोड़ा सा उतारती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती, तो आप वहीं मुंह रख के हड्डी से गोश्त उतारते जहां मैंने मुंह रख के गोश्त उतारा हुआ था। आज हमारी हालत बड़ी अजीब है। औरत के बारे में अक्सर लोग घरों में जल्लाद बन के रहते हैं, बात बात पे मार कुटाई। खाने में नमक मिर्च ज्यादा हो गया तो बीवी पे चढ़ाई, कपड़े सही तरह से इस्त्री ना हुए तो बीवी पे चढ़ाई, सफाई में कहीं कोई कमी रहेगी तो बीवी पे चढ़ाई। मौके की तलाश में रहते हैं, कोई मौका मिले और मैं अपनी जहालत दिखाऊं। एक आदमी की बात करते हैं, है तो बात ये, लेकिन मुआशरे की जो सोच और फिक्र है उसकी अक्कास है। गर्मी का मौसम था, बारिश हुई, बारिश के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, तो मौसम ठंडा होने पे बीवी ने घर के सेहन पे 2 चारपाइयां रखी, एक अपने लिए और एक अपने शौहर के लिए। दोनों बैठे हुए खुश गपियों में मसरूफ हैं। और आप अक्सर जानते हैं जब बारिश हो के थम जाए ना तो फिजा में कौसो कजा के रंग फैल जाते हैं, ऐसे जैसे कोई एक सड़क बनी हो। तो बातों बातों में शौहर पूछने लगा कि अल्लाह की बंदी, ये क्या चीज है? वो बेचारी देहाती औरत थी हमारी तरह, कौन सी कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो कहने लगी, सरताज ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन बचपन में सुना था कि ये घोड़ों की गुजरगाह है, यहां से घोड़े गुजरते हैं। बस मौका हाथ आ गया, ना आओ देखा ना ताओ देखा, पिटाई शुरू कर दी। पूछने लगी कि मेरा जुर्म और कसूर क्या है? कहने लगा, अब भी पूछ रही है तेरा जुर्म और कसूर क्या है? तूने मेरी चारपाई इसलिए इस लायन लकीर के नीचे बिछाई है ताकि जब घोड़े गुजरे तो उनकी लीद सीधी मेरी चारपाई पे आके गिरे। कितनी गंदी ज़हनीयत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बहुत बुरा समझा है, बुरा समझा है। फरमाया, अपने आप को अच्छा समझते हो ना, तो अच्छाई का मेयार मैं मोहम्मद तुम्हें बताता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम खैरुकुम ले अहली वाना खैरुकुम ले अहली। तुम में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। अगर किसी ने अच्छाई के मेयार को देखना हो तो मैं मोहम्मद की सीरत और किरदार को देख ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर यही औरत मां बनती है। जब मां बनती है तो फिर समझ लो कि जन्नत इसके कदमों के नीचे आ जाती। बड़ी मशहूर हदीस है, हजरत मुआविया बिन जाहिमा रजी अल्लाह अन्हु अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, जिहाद का ऐलान हुआ है और लोग अपने अपने नाम वहां लिखवा रहे हैं। मेरा भी इरादा है कि मैं भी वहां जाऊं। ये तो अस्तशीरोक, मैं आपसे मशवरा लेने के लिए आया हूं। नबी करीम ने मशवरा देने से पूछा, हल्ला का मिन, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? अर्ज करते हैं नाम। फरमाया, फफीहा फजाहिद, तुम माँ की खिदमत करो, ये तुम्हारा जिहाद है, इसलिए फ़इन अल जन्नत तहता रिजलैहा, अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में रखी है। औरत हर लिहाज से काबिले इज्जत है, काबिले एहतराम है, इसकी कदर करनी है। मेरे भाइयों, जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं, उन बेटियों की कदर करें, उनसे मोहब्बत और प्यार करें, और जिनके घर में बीवियां हैं वो भी कदर करें। हैं जब ये चली जाती हैं ना तो फिर इनकी कदर कीमत का एहसास होता है। और जिनकी माएं जिंदा हैं
और उन्हें भी अपनी माओ की कदर करनी चाहिए। मां जैसी दुनिया में कोई और नेमत नहीं है। औरत हर लिहाज से काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, क्योंकि इसी के साथ मुआशरे का वजूद जो है वो हसीन नजर आता है। बेटी रौनक, बीवी घर का सुकून और आराम, मां तहफ्फुज की छत, तहफ्फुज का एक साहिबान। अब मैं जरा उस बात की तरफ आता हूं कि हमारी बड़ी जो हैं माएँ किस तरह की थी, उनका मुआशरे में क्या किरदार था। तो मैं दो तीन का जरा इख्तिसार से जिक्र करता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी अल्लाह की राह में कुर्बानियां देते हुए गुजरी। वो तौहीद जिसका बड़े प्यारे अंदाज से मौलाना सरदार साहब जिक्र कर रहे थे, तौहीद की दावत देने की वजह से बाप ने घर को निकाल दिया। कौम के सामने जब दावत पेश की, कौम जान की दुश्मन बन गई। हाक में वक्त नमरूद के सामने जब तौहीद का बोल बाला करने की कोशिश की, तो नमरूद ने उनको जलाने के लिए नार तैयार की, लेकिन अल्लाह ने कुदरत कामला से उस नार को गुलजार में बना दिया। देखा लोग नहीं ना मान रहे, चलो किसी और जगह चलते हैं, हिजरत भी होती है। हिजरत के लिए जा रहे थे, मुल्क मिस्र से गुजर हुआ। वहां का बादशाह बड़ा जालिम और बद किरदार था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी सैयदा सारा भी है, जो सीरत व किरदार के एतबार से और सूरत के एतबार से बड़ी खूबरू खूबसूरत हसीन व जमील थी। कुछ लोगों ने बादशाह के कान में कहा कि एक अजनबी आदमी आया, उसके साथ बड़ी खूबसूरत बीवी है। राल टपकने लगी। उसने कहा उसको पकड़ के मेरे पास लाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी तलब किया गया। पूछा गया कि आप इनकी क्या लगते हैं। ये भी इम्तिहान था। बताया ये मेरी बहन है, क्योंकि इस्लाम सबसे मजबूत रिश्ता है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। इस रिश्ते के एतबार से सब एक दूसरे के बहन भाई भी लगते हैं, लेकिन यहां इज्जत और जान के बका का मसला था। उसने तन्हाई में बिठा के इज्जत पे हमला आवर होने की कोशिश की, लेकिन मेरे अल्लाह ने अपनी तकदीर के जरिए उसकी तदबीर को नाकाम बनाया। वो तड़पने लगा, हाथ पांव शल हो गए। मिन्तो समाजत की, सैयदा सारा से माफी मांगी, माफ कर दिया। दोबारा हरकत करने की कोशिश की, फिर गिरफ्त में आया, फिर माफी मांगी। तीसरी बार फिर जब हरकत की तो दिमाग ठिकाने आ गया। सैयदा सारा से माफी भी मांगी और सैयदा हाजरा खिदमत के लिए तोहफे के तौर पे दे दी। अब सैयदा सारा ने देखा मैं बे औलाद हूं, तो सैयदा हाजरा के साथ निकाह करने की इजाजत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, औलाद कोई नहीं। ख्वाहिश तो होती है ना जी, हर उम्र में आदमी चाहता है मेरे घर में बच्चे आए, घर की रौनक दुबाला हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेकोकारों में से बेटा अता फरमा दे। उस रब से मांगा जिससे मांगने वाला कभी कोई नामुराद और नाकाम नहीं रहता। उस रब से मांगा जो मुंतजिर रहता है मेरा बंदा मेरे सामने आए, मुझसे हाथ उठा के दुआ और इल्तिजा करे। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। यूं भी कहा जा सकता है मांगने वाले को गिला है, मुद्दा मिलता नहीं। देने वाले को गिला है,
अब मुझे हरफे दुआ मिलता नहीं। अब कोई हजर के सामने दुआएं कर रहा है, कोई शजर के सामने दुआएं कर रहा है, कोई कब्र पे झुक के दुआएं कर रहा है, कोई मेरे सामने आए तो सही, हाथ उठाए तो सही, जुबान हिलाए तो सही, पेशानी झुकाए तो सही, झोली फैलाए तो सही, हम मुझसे मांगे और फिर देखे मैं किस तरह अता करता हूँ। बुढ़ापे में दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता कर दे, फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह फरमाते हैं हमने एक बुर्दबार बेटे की खुशखबरी सुना दी। बेटा दुनिया में आया, घर में रौनक हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। अभी चांदी दिन गुजरे थे, फरमाया इब्राहिम ये बेटा तेरा है तो नबी मेरा है, इसने सिर्फ तेरा नहीं बल्कि मेरा घर भी आबाद करना है, इसे अपने घर से उठा के अब मेरे घर की जगह पे छोड़ाओ। अब बेटे और बीवी को साथ लिया, मक्का मुकरमा, जहां ना इंसान थे, ना हैवान थे, ना चरिंद थे, ना परिंद थे, ना दाना था, ना पानी था, बल्कि वादिये गैर जी जरा था। अब वहां छोड़ के आए और वापस पलटने लगे। बीवी हैरान हो गई, इस वीराने में छोड़ के जा रहे हैं, आवाजें दे रही हैं हमसे क्या जुर्म हुआ, हमसे क्या खता सरजद हुई, कोई जवाब नहीं दे रहे। आखिर में पूछती हैं अल्लाह हमारा का बिहाजा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? तो जवाब दिया नाम, अल्लाह की जात पे एतमाद ईमान भरोसा इतना है। अर्ज कर दिए जान ना, फिर अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, अल्लाह हमें जाया नहीं होने देगा। एतमाद भरोसे का ये सबक देने वाली कौन है? एक औरत है, हमारी माँ है, हमारे असलाफ में से है। अब चंद दिन तक जो राशन छोड़ के आए थे उससे खाना खाती रही, जो मशकीजा पानी का छोड़ के गए थे उससे पानी पीती रही, दूध आता रहा अपने बच्चे को पिलाती रही। चंद दिनों बाद राशन भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, माँ को दूध नहीं आ रहा, बच्चा भूख और प्यास से बिलकने लगा। अब बच्चे के रोने की तकलीफ माँ के दिल पे बड़ी गहरी चोट बन के लगती है। माँ से देखा न गया, अब भागती हुई करीबी सफा पहाड़ी पे चढ़ी, इधर उधर निगाह दौड़ाई, शायद कोई पानी या पानी वाला नजर आ जाए, कहीं नजर ना आया। मरवा की तरफ गई, वहां भी देखा, कुछ नजर ना आया। फिर सफा की तरफ आई, कभी सफा पे कभी मरवा पे जा रही हैं कि पानी नजर आ जाए, कुछ नजर ना आया। जब मरवा पे खड़ी थी तो एक आवाज आई, अर्ज करती हैं अल्लाह के बंदे आप जो भी हैं आप जाहिर हो जाएं, हमें आपकी तावन की जरूरत है। अब वापस आई बेटे के पास, मासूम बेटा जहां लेटा हुआ था वहां पानी का चश्मा जारी हो चुका है। पिया, बच्चे को भी पिलाया और फिर कहा कहीं खत्म ना हो जाए। उसके गिर्द मुंडेर बनाने लगी और कहती हैं जम जम रुक जा रुक जा। पीते हैं ना जमजम का पानी है। एक प्यारी माँ के हाथ लगे, अल्लाह ने पानी को बरकत वाला बना दिया। दुनिया में चश्मे होते हैं लेकिन कुछ ही अरसे के बाद खुश्क हो जाते हैं। हजारों साल बीत गए और ये चश्मा जारी और सारी है और क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। आज हम भी मां के उसे जमा किए हुए पानी को पीते हैं और दिल की राहत और सुकून हासिल करते हैं। क्यों ना करें? नबी करीम ने फरमाया खैरो माइन
अला वजहिल अर्ज़ माओ जमजम, हर हुए जमीन पे जमजम जैसा कोई पानी नहीं। और इस पानी की अच्छाई का ये आलम, अफीए तामुन लित्तो में व शिफाउन लिसुकम, इस पानी में भूखों के लिए ग़िज़ा भी है और बीमारों के लिए शिफा भी है। अब वो पानी फरमाया माओ जमजम लिमा शुरिबा लहू, आब जमजम पीते वक्त अगर कोई आदमी नियत कर लेता है, अल्लाह अब मुझे ये चीज अता फरमा दे, अल्लाह उसकी मुराद पूरी फरमा देते हैं। ये अल्लाह पे ईमान, एतमाद और भरोसे का इजहार ही था। इस माँ ने अपने बच्चे की तरबियत की किस अंदाज से की। जब बाप ने कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है तुझे अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूं, बता तेरी क्या मर्जी है। तरबियत माँ की, हुक्म रब का हो, ख्वाहिश बाप की हो, ना बाप की ख्वाहिश को रब रद्द करना है, ना अल्लाह के हुक्म को टालना है। ये माँ ने अपने बच्चे को तरबियत दी। अब बाप ने जब ये पूछा, बेटा ये जवाब देता है या अबतिफाल मा तोमर सताजेदोनी इंशा अल्लाह मिना साबिरीन। अब्बा जान जो आपको हुक्म मिला है आप उसमें अमल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाह हमारी औरतों को भी अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। एक वक्त आया ये अल्लाह को प्यारी हो गई। जिस बेटे की अच्छी तालीम और तरबियत की थी उसकी शादी हो गई, लेकिन बीवी ऐसी मिली जो दौरे जदीद की तहजीब की दिल दादा, ना बड़ों के अदब एहतराम का ख्याल, ना रब के अहकाम की पासदारी, ना अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मुल्क शाम से बेटे को मिलने के लिए हिजाज में आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार के लिए गए हुए थे। जब शिकार के लिए जाते हुदूद हरम से बाहर कई दिन गुजार के वापस आते, बेटे से मिलने के लिए आए, देखा बेटा घर में नहीं। बहू से पूछा मेरा बेटा कहाँ है? कहती है इधर उधर कहीं किसी काम के लिए या आवारा गर्दी के लिए गया हुआ है। अब पूछा तुम्हारा गुजरान कैसे हो रहा है? कहती है बड़े मुश्किल हालात हैं, बड़ी तंगी से गुजर बसर हो रही है। दिल टूट गया, वापस पलटने लगे। कहा जब इस्माइल आए उसे मेरा सलाम कहना और ये पैगाम भी दे देना कि इस चौखट को बदल दे, ये चौखट मुनासिब और ठीक नहीं। वापस आए, खुशबू आ रही है। पूछा कोई आया था? जवाब दिया हाँ एक बुजुर्ग आए थे बड़े मियाँ। पूछा इस्माइल कहाँ है? मैंने बता दिया। पूछा हालात कैसे हैं? मैंने सही सूरत से आगाह कर दिया, शायद इन्हें कोई रहम आ जाए और कुछ दे जाए। लेकिन बड़ा कंजूस बाबा था, कुछ नहीं दिया, वैसे ही चला गया। कहा क्या कोई पैगाम भी दे के गए? फरमाया जाते वक्त ये कह के गए थे कि अपनी चौखट को तब्दील कर दो। फरमाया किस्मत मारी वो मेरे वालिद थे, तुम्हें अलहदा करने का हुक्म दे के गए हैं और साथ ही उन्हें अलहदा करके कहा अपने में के चली जाओ, मेरे साथ तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। दूसरी शादी कर ली, नेक और सुगड़
खिदमत गुजार वफादार वफाशार बीवी मिल गई। अब कुछ अरसे के बाद फिर इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, शिकार पे गए हुए हैं। पूछा इस्माइल कहाँ? कहते हैं शिकार पे गए हुए हैं। पूछा गुजारा कैसे हो रहा है? कहती हैं अल्लाह का शुक्र है, हम लाखों से बेहतर है। लोगों के घरों में तो फाके हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, मालो दौलत की फरावानी है। हम अच्छे से अच्छा अनाज खाते हैं, दुनिया का बेहतरीन पानी पीते हैं, और शिकार करके जब लाते हैं अच्छे सा अच्छा गोश्त भी हमें दस्तयाब होता है। अब वापस जाने लगे, कहते जब आए तो मेरा सलाम कहना, और कहना इस चौखट का ख्याल रखना, इसे तब्दील ना होने देना। वापस आए, घर में खुशी के आसार नजर आए। पूछा कोई आए थे? कहते हाँ एक नूरानी चेहरे वाले बड़े पाकीज़ा सिफात बुजुर्ग आए। आपका पूछा, मैंने बताया शिकार के लिए गए हुए हैं। जाते वक्त ये ताकीद करके गए हैं और घर की चौखट को ना बदलना। कहते हैं मेरे वो अब्बा जान थे, मुझे ये हुक्म दे गए मैं तुम्हें तब्दील ना करूं। ये उसकी खिदमत गुजारी वफाशारी ही थी, जिसकी वजह से अब बाप ने अब बेटे को इसकी हिफाजत की तालीम दी। अल्लाह हमारे घरों का माहौल भी ऐसा ही बना दे। वफादार है, खिदमत गुजार है, अल्लाह की इबादत गुजार है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाली है। एक वक्त आया अल्लाह ने इस खातून को इज्जतो इकराम से नवाजा। अल्लाह ने इसकी नस्ल में उस नबी को पैदा किया जिसे दुनिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। खातून अगर अच्छा काम करे तो अल्लाह इनाम भी इसी तरह अच्छा से अच्छा अता करता है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो, मेरे सरदार साहब बड़ा जिक्र कर रहे थे उनके ईमान का, उनके रोब और दबदबे का। सिर्फ रोब और दबदबा नहीं, लोगों के लिए मोहब्बत और प्यार के जज्बात से भी सरशार। लोग आराम की नींद सो रहे हैं, लेकिन ये मदीने की गलियों में पहरा देते फिर रहे हैं। और कोई मुसाफिर, कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई तंग दस्त नजर आए तो मैं उसकी खिदमत कर सकूं। पहरा देते देते थक गए, एक दीवार के साथ टेक लगाई और बैठ गए। घर के अंदर माँ बेटी आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। बेटी अपनी माँ से कह रही है, बेटी खड़ी हो जाओ, हम मस्जिद बना बिल दूध में पानी मिला दो। ज्यादा हो जाएगा ना, पैसे हो जाएंगे ज्यादा है, आजकल यही हालत है। लेकिन उसके दिल में ईमान का जज्बा था। कहती अम्मा जान, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है दूध में पानी नहीं मिलाना, किसी चीज में मिलावट नहीं करना। माँ कहती है बेटी अमीरुल मोमिनीन देख नहीं रहे, रात का वक्त है, उन्हें क्या पता चलेगा। बेटी जवाब देती है रब्बा उमर यराना। अगर उमर रजी अल्लाह अन्हु नहीं देख रहे तो उनका रब तो देख रहा है। मैं ये काम नहीं करूंगी। घर पे निशान लगा के चले गए। घर में गए, अपने घर वालों से मशवरा किया, कहा कि मेरा बेटा आसिम, अमीरुल मोमिनीन का बेटा आसिम, जो बाप की तरह बड़ा बाकिरदार नेक और साले है, मैं आसिम का बेटा उस निकाह में उस खातून के साथ कर दूं। घर वाले भी राजी हो गए, रिश्ता लेके गए। खातून ने रिश्ता कबूल किया। आसिम का उस नेक सीरत लड़की से निकाह हो गया। अल्लाह ने आसिम और उस पाकीज़ा सूरत लड़की को एक बेटी अता की।
ऐसी किस्मत वाली बेटी, जिस बेटी को उमर बिन अब्दुल अजीज की मां बनने का शर्फ हासिल हुआ। अब वो उमर बिन अब्दुल अजीज जिनका आदलो इंसाफ दुनिया में मशहूर है। एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा है, उसने देखा भेड़िया हमलावरों के एक बकरी उठा के भाग रहा है। बकरी का ताकुब करने की बजाय ये चरवाहा अफसरदा होके शहर की तरफ दौड़ने लगा। देखने वालों ने कहा अब भेड़िया इधर जा रहा है, कहा मुझे अपनी बिक्री की फिक्र नहीं, अब मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज की फिक्र है। अब मुझे लगता है उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया में नहीं रहे। अगर वो दुनिया में मौजूद होते, अब भेड़िए को मेरी भेड़ पे हमलावर होने की जुर्रत ना होती। ऐसा आदलो इंसाफ कि शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिया करते थे। अब मैं आखिरी बात करता हूं। मस्जिद का नाम क्या है जी? मुबारक है ना? इन बच्चों को शुरू में मुबारक देते हो, मैंने कहा था मैं मुबारक का जिक्र करूंगा, वादा किया था ना जी। अब मैं उस वादे को पूरा करने वाला हूं। एक नौजवान, नाम है मुबारक, बड़ा सादा भोला बाला, मुफलस और गरीब। किसी ने उसे अपने बाग की रखवाली पे रख लिया। बाग की खिदमत करता है, अनारों का बाग। एक दफा बाग का मालिक अपने दोस्तों के हमरा बाग में आया। कहा मुबारक मेरे खास दोस्त आए हैं, बाग से चंद मीठे मीठे अनार तोड़ के लाओ। अनार तोड़ के लाए। मालिक ने जब अनार को खोल के देखा तो खट्टा। दूसरा खोला, वो भी खट्टा। कहा मुबारक मैंने तुम्हें मीठे अनार लाने का कहा था, तुम खट्टे लेके आए। दोबारा गए, फिर चंद अनार लेके आए। मालिक ने फिर जब खोल के देखा खट्टा, दूसरा तीसरा भी खट्टा। कहते हैं मुबारक इतना अरसा तुम्हें इस बाग में मुलाजमत करते हुए हो गया है, लेकिन तुम्हें खट्टे और मीठे अनार की तमीज नहीं। फरमाते हैं जी हाँ, अब वाकयातन मुझे खट्टे और मीठे अनार की पहचान नहीं, इसलिए कि मैंने कभी इस बाग का अनार खाया ही नहीं। पूछने लगा क्यों नहीं खाया? कहते हैं इसलिए नहीं खाया कि आपने मुझे इस बाग की देखभाल करने के लिए रखा है, इसका फल खाने की इजाजत नहीं दी। मुबारक अल्लाह मुबारक मस्जिद के नवाजियों को भी ऐसी सीरत और किरदार वाला बना दे। हम भी आगे गुनहगार है, अल्लाह हमें भी अच्छाइयां पैदा कर दे। मालिक खुश हुआ और बाग तोहफे के तौर पे मुबारक को दे दिया। रूहानी एतबार से तो पहले मुबारक था ना, अब दुनियावी एतबार से भी मुबारक हो गया। इसी पे इक्तिफा नहीं हुई, बल्कि नेक और साले पाकीज़ा मालिक की बेटी है। अब सोचने लगा मुझे अच्छे रिश्ते की तलाश थी, मुबारक से ज्यादा मुबारक रिश्ता कहां से मिलेगा? घर वालों से जाके मशवरा किया, मैं चाहता हूं अपनी बेटी का रिश्ता मुबारक से कर लूं। उन्होंने भी हामी भर दी और खुद मुबारक के सामने बेटी का रिश्ता पेश किया। तो मुबारक कहते हैं यहूदी रिश्ता करते वक्त मालदारी को देखते हैं, ईसाई हुस्नो जमाल और खूबसूरती को देखते हैं, और मुसलमान सीरत तो किरदार को देखते हैं। मेरा ताल्लुक मुसलमानों के घराने से है, मैं नहीं जानता आपकी बेटी सीरत तो किरदार के एतबार से कैसी है। जवाब मिला वो सीरत तो किरदार के एतबार से आला मेयार पे फायज है। कहते हैं फिर मुझे कोई एतराज और तरद्दुद नहीं। शादी हो गई, अल्लाह ने मुबारक के घर में एक बेटा भेज दिया। कारी साहब क्या नाम था बेटे का? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला था ना जी नाम। और फिर ये जोड़ा बड़ा सादतमंद था। है हाफिज अख्तर जिया है ना, मेरा पुराना दोस्त है, साथी। इसके माँ बाप भी बड़े सादतमंद थे।
जिन्होंने अपने आप से जुदा किया और दारुल हदीस रहमानिया में भेजा, जाओ वहां कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करो। और आज जब मैं इनकी शागिर्दों का जिक्र कर रहे थे सरदार साहब, तो सच्ची बात है हमारे लिए ये हमारे भाई काबिल फख्र है। जब इनको देखते हैं तो हम अपने आप को बुलंद कद वाला जो है वो समझते हैं। दीन का इल्म हासिल किया, इल्म और फजल के आला मुकाम पे पहुंचे तो दुनिया इन्हें अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से पहचानने लगी। और यही अब्दुल्ला बिन मुबारक हज के लिए गए, जाते हैं ना जी। अल्लाह हमें भी हज की सादत अता फरमा। जिन्हें ये सादत हासिल नहीं हुई, अल्लाह अपने घर की जियारत करवा, और जिन्हें आपने पहले बख्शी अल्लाह उन्हें बार बार ये तौफीक अता फरमा। बैतुल्लाह का हज करके वापस जा रहे हैं, सहरा से गुजर हुआ, एक खातून को देखा जो कपड़ों में मलबूस बापर्दा तन्हाई में बैठी हुई हैं। उसके पास गए, जाके कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह की बंदी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने की बजाय जवाब देती है सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। रहीम रब की तरफ से सलाम कहा जाएगा। कुरान की अल्फाज में, कुरान की जुबान में जवाब दिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक पूछते हैं अम्मा जान आप यहां क्या कर रही हैं? फिर भी कुरान की जुबान में जवाब देती है मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया, जिसको अल्लाह भटका दे और उसको कोई राह रास्त नहीं दिखा सकता। समझ गए कि ये रास्ता भूल गई है। पूछा अम्मा जान आपने कहाँ जाना है? फिर कुरान की जुबान में जवाब देती हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई। समझ गए ये बैतुल मुकद्दस की तरफ जाना चाहती हैं। पूछा अम्मा जान यहाँ बैठे हुए आपको कितना अरसा हो गया? जवाब देती हैं फिर कुरान की जुबान में सलासा लयालिन सविया, पूरी 3 रातें यहां बैठे हुए मुझे 3 दिन बीत गए। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं अम्मा जान आपके पास खाने पीने का कोई सामान नजर नहीं आता। 3 दिन आपने भूख प्यास के आलम में किस तरह गुजारे? फिर कुरान की जुबान में जवाब देती हैं अल्लज़ी हुवा युतिमुनी व यस्की, कायनात का खालिक मालिक राज़िकी मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। कहते हैं मैंने पूछा अम्मा जान आप बड़ी पारसा नजर आती हैं, नमाज भी तो पढ़ती होंगी, यहाँ तो पानी भी नजर नहीं आता, वुजू कैसे करती हैं? तो फिर कुरान की जुबान में जवाब देती हैं फलम ताजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। अगर वुजू के लिए पानी न मिले तो मट्टी भी पाक है, इससे तयम्मुम कर लिया करो। कहते हैं मैंने अर्ज किया अम्मा जान मेरे पास खाने का सामान मौजूद है, आप क्या इसमें से कुछ खाना पसंद करेंगी? फिर कुरान की जुबान में जवाब देती हैं सुम्मा तिम्मुस्सियामा इलल्लैल, रोजा रखो तो रात तक उसे मुकम्मल करो। मैं समझ गया कि ये रोजे की हालत में है। मैंने कहा अम्मा जान रमजान का महीना तो नहीं है? बड़े बड़े ताकतवर सेहतमंद हट्टे कट्टे ऐसे होते जो रोजा नहीं रखते। रमजान का महीना नहीं, आप ऐसे भी सफर में हैं,
आपको रोजा रखने की क्या जरूरत थी? फिर कुरान की जुबान में जवाब देती हैं, वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। जो अपनी मर्जी से खैर का काम करता है, अल्लाह बड़ा कदरदान और उसके हालात को देखने वाला है। कहते हैं मैंने फिर जरा तरगीब दिलाई। अम्मा जान नफली रोजा है, अगर आप चाहें तो इसे खोल भी सकती हैं, आप खाना खा सकती हैं। फिर कुरान की जवाब में जुबान में जवाब देती हैं, वान तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। अगर तुम रोजा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम जानते हो। कहते हैं मैंने कहा अम्मा जान आप मेरी तरह अरबी जुबान में मुझसे बात क्यों नहीं करती, अब मेरे तरह मुझे जवाब क्यों नहीं देती, आप कुरान की जुबान में जवाब क्यों देती हैं? ऐसा जवाब दिया और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जवाब देती हैं, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। जुबान से जो लफ्ज निकलता है और उसे नोट करने के लिए निगाहबान फरिश्ते तैयार बैठे हैं। डरती हूँ कहीं जुबान से कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए जिस लफ्ज के निकलने पे मेरी गिरफ्त हो जाए। अल्लाह हमें भी अपनी जुबानों पे कंट्रोल अता फरमा। हमारी जुबानों पे जो बात निकले अच्छी निकले, जो आपको अच्छी लगती हो। अल्लाह बुरी बातों के इस्तेमाल से हमारी जुबानों को महफूज कर ले। कहते हैं मैंने फिर उनसे पूछा आपका किस खानदान से ताल्लुक है, और देख रहा था अब किस तरह जवाब देती हैं। फिर उसने कुरान का एक मुकाम तलावत किया और कहती हैं, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्मुन इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। जिस चीज की तुझे जरूरत ना हो उसकी कुरेद के पीछे ना लग। कान भी, आंखें भी और दिल भी, ये सारी चीजें अल्लाह ने अता की हैं। इनके हर अमल के बारे में सवाल किया जाएगा। कहते हैं मैंने कहा अम्मा जान अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी ऊँटनी पे सवार हो जाएं, मैं आपको मंजिल तक पहुंचा देता हूं। तो मुझे जवाब देती हैं, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुल्लाह। जो भी तुम अच्छाई का काम करते हो अल्लाह उसे जानता है। मैंने कहा अम्मा जान ऊँटनी पे सवार हो जाइए। ऊँटनी पे सवार होने लगी। उन्होंने देखा मैं उनकी तरफ देख रहा हूं तो कुरान की जुबान में मुझे मुखातिब करके कहती हैं, कुल्लिल मोमिनीना यगुज़ू मिन अबसारिहिम। ईमान वालों को कह दीजिए अपनी निगाहों को झुका के रखे। कहते हैं मैं अपना सा मुंह लेके दूसरी तरफ रोक करके खड़ा हो गया। अब वो बैठने लगी और ऊंटनी बिदकी और वो नीचे गिर गई। मैं अफसोस का इजहार करने लगा तो कहती हैं, मा असाबाकुम मिन मुसीबतिन फाबिमा कासबत अयदीकुम। तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई ही होती है। मकसद ये था मैंने जो तुम्हें समझाया, ये मकसद था कि देखना मुनासिब नहीं। ये तो नहीं कहा था कि तुम अपनी ऊँटनी का ख्याल करना ही छोड़ दो। कहते हैं मैंने कहा अम्मा जान इजाजत दें मैं ऊँटनी के पांव बांध देता हूं ताकि आप सवार हो जाएं। तो जवाब देती हैं, फफ़हमनाहा सुलैमान। हमने वो फैसला सुलैमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया।
ऊंटने पे सवार हो गई और पढ़ती हैं सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वो ऊंटने पे सवार है, मैं नुकेल था में आगे आगे तेज कदमों चलने लगा और ऊंटनी को तेज चलाने के लिए मैंने बुलंद आवाज से कुछ अशआर पढ़ना शुरू कर दिए। तो उसने मुझे फिर मुखातब किया, वक़सिद फी मशियक वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, चाल में म्याना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज धीमी रखो। मैंने उनकी बात को समझ लिया। मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता आवाज में कुछ गुनगुनाना शुरू किया। मुझे कहती हैं फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जो कुरान पढ़ना आता हो उसे पढ़ो। तो मैंने फौरी कहा कि आपकी बात बड़ी दुरुस्त, मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो फौरन मुझे दाद देती हैं, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, अक्लमंदी नसीहतें हासिल करते हैं। अल्लाह हमें भी अक्लमंदों में शामिल फरमा। कहते हैं सफर होता गया, हमें एक काफिला नजर आया। मैंने उनसे पूछा, अम्मा जान इस काफिले में तुम्हारे महरम रिश्तेदारों में से भी कोई है? तो कुरान की जुबान में वो मुझे जवाब देती हैं, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की रौनक है। मैं समझ गया कि इनके एक से ज्यादा बेटे मौजूद हैं। मैंने पूछा, अम्मा जान आपके बेटों का नाम क्या है? फिर 3 मुकाम से उन्होंने कुरान का सहारा लिया और पढ़ती हैं, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या खुदिल किताब बिकुव्वा। मैं समझ गया इनके बेटों में से एक का नाम इब्राहिम, दूसरे का नाम मूसा और तीसरे का नाम याह्या है। मैं काफिले के करीब गया, मैंने आवाज लगाई, इब्राहिम, मूसा और याह्या तुम कहाँ हो? जैसे मैंने आवाज दी 3 नौजवान खूबसूरत बच्चे दौड़ते हुए आए और अपनी माँ से आके लिपट गए। माँ ने बच्चों से प्यार किया और एक को कहा, फबसु अहदकुम बिबारिकिकुम हाज़िही इलल मदीना फलियंजुर अय्युहाज़ का तामन फलियातिकुम बिरिज़्किम मिन्हु। हाँ, इसका मफहूम कभी हाफिज अख्तर ज़िया साहब से पूछ लेना। असहाब काफ ने अपने साथी को भेजा था, पैसे ले जाओ और शहर में कोई ऐसा होटल तलाश करो जहां पाकीज़ा खाना मिलता हो और खाना पार्सल करवा के ले आओ। एक बेटा गया, खाना ले आया, इसके सामने रखा गया और इनको कहती है, कुलू वशरबू हनीया। ईमान है, एतमाद है, अल्लाह हमें भी ये सादत अता फरमाना। कुलू वशरबू हनीयन बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। खाओ और पियो, ये खुशगवार अजूद हज़म है, ये बदला है उन अच्छे कामों का जो गुज़श्ता दिनों तुमने किए थे। खाना मेरे सामने रखा हुआ है। मैंने बेटों से कहा, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तो तुम मुझे अपनी माँ के बारे में बतला नहीं देते। तो बेटों ने कहा, हमारी माँ 40 साल से सिर्फ कुरान की जुबान में बात कर रही है, कुरान के अलावा उसकी जुबान से कभी कोई लफ्ज नहीं निकला। कहीं कोई ऐसा लफ्ज मेरी जुबान से न निकल जाए, अल्लाह पूछे तो मैं जवाब ना दे सकूं। कहते हैं रात का वक्त हो गया, मैं भी काफले वालों के साथ ही रुक गया। तकरीबन आधी रात हुई, इस अल्लाह की बंदी की तबीयत खराब हो गई। काफले में हलचल सी मची कि इस खातून की तबीयत खराब हो
हो गई है। तो मैं भी इनका मिजाज पूछने के लिए इनकी तरफ बढ़ गया और मैंने पूछा, अम्मा जान मिजाज कैसे हैं, तबीयत कैसी है? तो कुरान की ज़बान में जवाब देती हैं, वजाअत सकरातुल मौत ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद। अल्लाह हमें भी मौत की फिक्र अता फरमा दे। अल्लाह हमें भी दुनिया से रुखसत होने से पहले उसके लिए आखिरत के लिए तैयारी करने वाला बना दे। वजात सकरतुल मौत, मौत की तलखियां आ गई। ये वो वक्त है जिससे तू अपने आप को बचाने की कोशिश करता था। सुबह हुई, जनाजा पड़ा गया, इसको दफना दिया गया। 2-3 गुजरे, रात का वक्त है, मैं सोया हुआ हूँ, ख्याल में रहे मुझे उसी माँ का आ रहा है। अब मेरे ख्वाब में वो मुझसे मिली। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? तुम्हें अगले जहान कैसी जगह मिली? फिर ख्वाब में भी वो मुझे ये जवाब देती हैं, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदि सिदकिन इंदा मलीकिम मुक़तदिर। परहेजगार, अल्लाह की राह को इख्तियार करने वाले, अल्लाह की तालीमात के मुताबिक अपने शबो रोज बसर करने वाले नहरों वाली जन्नतों में हैं। फी मक़अदि सिदकिन, ऐसी जगह जो बड़ी सच्ची है, बड़ी सच्ची है, बेमिसाल है, बाकमाल है, जिसकी कहीं कोई नजीर और मिसाल नहीं मिलती। फी मक़अदि सिदकिन इंदा मलीकिम मुक़तदिर, अच्छी जगह पे कुदरत वाले बादशाह के पास। मेरे भाइयों, औरत बहुत बड़ी नेमत है। बेटी है, इसकी कदर की, बहन है, इसकी कदर कीजिए, बीवी है, इसकी कदर कीजिए, माँ है, इसकी कदर कीजिए। आज की बेटी कल की बहन होगी, उससे आने वाले वक्त में ये बीवी बनेगी, आने वाले वक्त में ये माँ बनेगी, यही आगे चल के नानी दादी बनेगी, जिसकी ये तालीम और तरबियत करेगी। अगर आज ये बेटा है, कल भाई कहलाएगा। आज ये बेटा भाई है, कल किसी का शौहर बनेगा। आज किसी का शौहर है, कल किसी का बाप कहलाएगा। आज किसी का बाप है, कल किसी का दादा या नाना कहलाएगा। असलाफ की ख्वातीन की सीरत को अपने लिए मशले राह बना लें। जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की, मेरी बहनें आप भी उसी तरह अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम और तरबियत करने वाले बन जाएं। अब बच्चे और बच्ची का दिल दिमाग सादे कागज की तरह होता है, उस पे जो भी नक्श लगा दिया जाए अब वो मजबूत हो के उस पे कायम हो जाता है। आप इब्तिदा से ही इनके दिलो दिमाग को अल्लाह के रंग में रंग दें। बेटा दिया किसने? अल्लाह ने। बेटी दी किसने? अल्लाह ने। बीवी अता की किसने? अल्लाह ने। शौहर अता किया किसने? अल्लाह ने। माँ दी अल्लाह ने, बाप दिया अल्लाह ने। ये सारा कुछ इब्तिदा से जो चल रहा है, इसको इब्तिदा में ही अल्लाह के रंग में रंग दो। कारी साहब कभी कभी पढ़ा करते हैं, सिबगातल्लाह है, आए हाय वमाना ahsanu min अल्लाह सिबगा। अल्लाह के रंग से अच्छा कोई रंग नहीं। अल्लाह के रंग में अपने आप को भी रंग लो, अपने बच्चों बच्चियों को भी रंग लो, अपने भाई बहनों को भी रंग लो, अपने खानदान अजीजों अकारब को भी रंग लो, अपनी कौम को भी अल्लाह के रंग में रंग लो। और दुनिया जन्नत नजीर बन जाएगी। और जब आगे जाएंगे तो जन्नत के दरवाजे
खुले हुए मिलेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।